नमस्कार, मैं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो जीएसटी पढ़ रहे थे उसी को और आगे बढ़ाएंगे। जीएसटी आईसीएसई क्लास 10, ओके। ये जो था इसको हम और आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें जो आपको बुक्स में दिया है एक क्वेश्चन नंबर 6, रजिस्टर्ड कंप्यूटर इंजीनियर प्रोवाइड कंप्यूटर मेंटेनेंस सर्विस टू 5 डिफरेंट कंप्यूटर, अलग अलग कंप्यूटर कंपनीज को उसने मेंटेनेंस सर्विसेज को दे दिया है। ही ऑफर्ड डिफरेंट डिस्काउंट टू द डिफरेंट कंपनीज डिपेंडिंग अपॉन देयर पेमेंट टर्म, जैसे जो पेमेंट टर्म है उसके हिसाब से अलग अलग डिस्काउंट्स उसने प्रोवाइड किया है। तो पहला वाला जो कंपनी था C1 जो कंपनी है उसका सर्विस कॉस्ट कितना है 8200, फिर भी उसने उसके ऊपर डिस्काउंट दे दिया है 30%। कोई भी चीज़, पहली बात कि आप डिस्काउंट चीज़ को समझिए। अगर आप डिस्काउंट 30 रुपया दे रहे हैं या फिर 30% दे रहे हैं, आपके पास था कितना 100%, 30% आपने क्या किया छोड़ दिया, तो लिया कितना आप उसमें से 70%। इस चीज़ को आप दिमाग में रख लीजिए और फिट कर लीजिए। अगर डिस्काउंट आपको 30% मिल रहा है तो 30% आपको छोड़ दिया जा रहा है, तो लिया कितना जा रहा है आपसे 70% आपसे लिया जा रहा है। तो उसी तरह इसका एक टेबल बनाएंगे, जैसे कि कंपनी, अच्छा ये है C1 कंपनी, C2, C3, C4, C5, ओके। 5 कंपनी है ना। अच्छा ठीक है, सर्विस कॉस्ट कितना है सबका? सर्विस कॉस्ट पहले वाले का कितना है 8200, ये है रुपीज 12100, फिर है 13600, ये है 8000 रुपीज और है 12500। और इन लोगों का जो डिस्काउंट सिस्टम जो है, पहला वाला डिस्काउंट कितना दे रहा है 30%, दूसरा वाला दे रहा है 25%, ये है 20%, दिस इज 15% और दिस इज 10%। अब देखिए इसको हर एक को अगर हम करते चले तो बहुत टाइम लग जाएगा इसमें, इसीलिए इसको हम पहले से ही हम इसको सॉल्व करके रख दिए। देखिए आप खरीद रहे हैं सामान को 8200, डिस्काउंट मिल गया आपको 30%, तो सीधी सी बात है आपको बेचा कितना में गया, जो सेलिंग प्राइस है बेचा कितना में गया, एक कर दे रहा हूँ, देखिए 70% में, तो 70% 70% ऑफ कितना 8200, मतलब 70/100 इंटू 8200, 20 कैंसिल, 0 रहा, 7 2 14, 4 1 8 7 56 1 57, तो आपको बेचा कितने में गया 5740, सेलिंग प्राइस नॉट एसटी, शेड्यूल्ड प्राइस। ये अब इसके ऊपर आपका जो जीएसटी लग रहा है वो कितना लग रहा है 18% लग रहा है इसके ऊपर, तो 18% आप इसका जीएसटी निकालिए, मतलब क्या 100 डिवाइड कर दीजिए, 10 काटा। अब इन दोनों को 18 से मल्टीप्लाई करिए, जब इन दोनों को 18 से आप मल्टीप्लाई करिएगा तो आंसर कितना मिलेगा आपका 10332। नीचे 10 है, ये 10 डिवाइड करिए 10, तो आंसर होगा 1033.2। तो आपका जीएसटी हो गया 1033.2। अब आप पेमेंट कितना करिए कंपनी को, जो आप पेमेंट करना है वो कितना करना है, ये पैसा भी और ये वाला पैसा भी, दोनों को, अब इन दोनों को ऐड करिए, 1033.2 प्लस 5740.2 तो रहा 3776, दिस इज 6773.2। क्लियर? ये ऐसे ही कैलकुलेशन होता है। एक और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसी तरह, हम उसके बाद इसे डाटा को फिलअप कर देंगे। नेक्स्ट पे चलिए, इसमें क्या बोला, इसने 25% डिस्काउंट दे दिया, तो लिया कितना 75%, भाई 25% अगर छोड़ रहा है तो ले कितना रहा है 75% ले रहा है, तो बाई 100 इंटू 12100, कैंसिल। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा कितना 9075, तो दिस इज 9075। क्लियर? अब इसके ऊपर जीएसटी है आपका 18%, तो 18/100। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आंसर कितना निकल जाएगा
16335 क्लियर 50। अब नीचे कितना है 100 डिवाइड करना है, तो नीचे अगर जब 100 डिवाइड करेंगे तो ये जीरो कटा, तो बचा कितना, यहाँ पर एक पॉइंट आ जाएगा, तो जीएसटी हो गया आपका 1633.5, दिस इज योर जीएसटी। अब इन दोनों को ऐड करिए, 0.5 तो वैसे ही रहेगा, 358 7310 0 1 7 9 1 10। समझ गए इतना, जैसे जैसे ये हो रहा है। अब चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अगर ये 20% छोड़ दे रहा है तो ले कितना रहा है, 80% ले रहा है। तो अब क्या करिए, 1360 का 80% का वैल्यू निकालिए, कितना 1360 का 80% का जो वैल्यू है वो कितना होगा वो आप निकालिए। तो इसका 80% का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 1088 अब इसका जीएसटी हो जाएगा कितना 1958.4। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो आंसर होगा कितना 12838.4। दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट इसका अब सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा, 6800। 6800 अगर 15% छोड़ दिए तो लिए कितना 85% ले लिए ना। कोई भी कंपनी जब आपको 15% छोड़ रहा है तो ले कितना रहा है, 85% ले रहा है ना, -100 -50 दैट इज 85। कोई भी कंपनी जब 15% छोड़ रहा है तो ले कितना रहा है, 85%। काम खत्म। तब इसका जब 85% निकाले तो 6800 हुआ। अब इसका 80 निकाल लीजिए, 6800 इंटू 18/100, ये 2 जीरो कैंसिल, तो सीधी सी बात है 1868 को मल्टीप्लाई करिए, 8 8 64, 6 8 1 8 6 14, 8 6 48, 4 6 1 6 4 10, 4 2 1 2 1 1 2 2 4। क्लियर। अब जब इन दोनों को आप ऐड करिएगा तो आंसर कितना हो जाएगा 8024। क्लियर। नेक्स्ट अब देखिए इसमें क्या क्या 10% छोड़ दिया तो लिया कितना 90%। अब इसका 90% का वैल्यू जब निकालिएगा तो आंसर होगा 1250। अब इसका जब जीएसटी के बारे आएगा तो 2025। ठीक है, 18% इसका जीएसटी हो जाएगा। ठीक 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 कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो इसका वैल्यू आ जाएगा। जब ऐड करिएगा तो दिस इज 5 527 202 213 दिस इज 1। अब इन सभी को जब आप ऐड करिएगा तो आपका क्या होगा, बिल मिल जाएगा। कितना आपका टोटल बिल होगा, टोटल दिस इज। अब इन सबको ऐड करिए, 4 2 6 5 11 1 1। ठीक है, तो 8 8 ये 4 8 कितना होगा 4 ये 4 8 8 3 24 24 5 29 दैट इज 2 हुआ तो 7 2 9 3 12 12 2 14 14 7 21 1 2 7 7 जा 14 ये 10 24 2 26 2 6 2 8 8 2 10 8 18 3 21 1 2 2 3 5 कि नहीं। क्लियर। दिस इज योर बिल, टोटल बिल, जिसको हम लोग बिल बोल रहे थे ना, वही चीज है ये वाला सिस्टम। क्लियर। यही है आपका बिल। तो ऐसे ही बिल आपको कैलकुलेट करना है जीएसटी में और आगे बढ़ना है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट हम लोग करेंगे 7 8 9 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर नेक्स्ट क्लासेस में। और अगर फिर भी आपको अगर कुछ भी डाउट्स हो कंफर्मेशन के लिए हमको इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 538624। इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर। इस नंबर पे आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरह पढ़ाई करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट। जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। गर्मी है, देख चाह कर घर से बाहर निकलिएगा। ठीक है, नमस्कार।